एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करता हूँ। हमने फुल फ्लो में ओवरहेड और बजटरी कंट्रोल को कर लिया है खत्म। अक्सर हमें क्या लगता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हार्ड वर्क के बिना देखो जीवन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कह दूं कि मैंने एक टाइम पर इतने सब डिग्रीज कर ली, रैंक ले लिए, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं अब, तो आई नीड नॉट डू दी हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन लाइफ। वी ऑलवेज हैव टू डू दी हार्ड वर्क। एंड कई बार हम सामने वाले इंसान को देखकर सोचते हैं कि यार ही इज सो ब्लेस्ड, उसके पास ये भी है, वो भी है, इतना अच्छा एजुकेशन, इतना ये वो। तो लाइफ में ऐसा नहीं होता। हर किसी की लाइफ के पीछे बेटा देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। एंड जो आप अभी कर रहे हो, जो आप पढ़ाई अभी कर रहे हो, इट इज दिस स्ट्रगल जो कि आपके फ्यूचर को बनाएगा। कितना अच्छा लगेगा जब आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी किसी को बताएंगे। जैसे कि मुश्किलें हमेशा आएंगी, चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने खड़ा हूं, शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक भी पहुंच पाऊंगा कि हाँ इतने बच्चे पूरे भारत भर से प्यार करेंगे। जब स्टडीज भी करता था, बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों के जीवन में आती है। आप बच्चों ने जीएसटी मैराथन भी जिन्होंने देखा, उनको पता है कि जब मैंने उस सेशन को किया था रिकॉर्ड, तब आईज में मेरा कितना प्रॉब्लम था। एंड बहुत ही मुश्किल से मैंने उस सेशन को किया था कंप्लीट, जो कि सिर्फ शायद मैं ही समझ सकता हूं। बहुत छोटा था, सेकंड क्लास में था तब। बो एंड एरो खेलते हुए आईज में चोट लग गई। आई लॉस्ट माई लेफ्ट आई। 3-4 साल में बहुत अफेक्टेड रहा। जगह जगह मुझे लेकर जाया गया, कोई हॉस्पिटल कुछ नहीं छोड़ा पेरेंट्स ने। 3 ऑपरेशन हुए। छोटा था, स्कूल भी बहुत मिस होता था, लेकिन फिर भी कोशिश। छोटे थे, कुछ नहीं पता, कोशिश करते रहे, पढ़ते रहे। एंड जब बड़े हुए तो डॉक्टर ने ये बोला कि नहीं, इतना ज्यादा आइस पर स्ट्रेन नहीं देना। सीए जैसा कोर्स आप नहीं कर सकते, कोई भी छोटी मोटी ग्रेजुएशन की डिग्री कर लो एंड गेट सेटल्ड इन लाइफ, बिलीव मी। लेकिन चुनौतियां, मैंने कहा, आपके सामने हमेशा आएंगी, आपको रुकना नहीं है। मैं फिर भी पढ़ता था। जब मैं आपको कहता हूं, आपने कुछ सेशन में सुना होगा, आई यूज्ड टू स्टडी 20 आवर्स अ डे। जुनून था एक सिर पर कि मुझे ये करना है। अगर मैंने जीवन लिया है तो आई हैव टू कॉन्कर दिस थिंग। मुझे रैंक लेना है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे अपना जीवन बनाना है, नहीं तो मैं भी कुछ यूं ही रह जाऊंगा यार। तो आई डिड दी हार्ड वर्क फॉर दैट। हमने पूरी कोशिश की, उसके लिए पूरी मेहनत की, अपने दिलो जान से मेहनत की, तब जाकर ये मुकाम पाया। एंड लाइफ में जो मुश्किल होती है वो कहकर नहीं आती है। मैं बहुत छोटा था जब भी मुश्किल आई। मुझे सच में नहीं पता, बहुत छोटा था उस वक्त, तो याद भी नहीं कि अगर मेरी दोनों आंख से मैं देख सकता तो कैसा होता। आज भी सेशन रिपोर्ट करूंगा, आई एम अनेबल टू सी फ्रॉम माय लेफ्ट आई। और इस बार भी थोड़े दिन पहले नया स्पेक्स बनवाया तो पता चला कि नंबर और बढ़ गए। ऑब्वियसली कि एक ही आई यूज होते हैं, इतना सारा काम रहता है, तो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन हम उन चीजों से डरकर हम अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ सकते, उन चीजों से डरकर बैठ नहीं सकते यार। एज आई क्वालिफाइड, बच्चे कई बार मुझसे पूछते सर आप कोचिंग में क्यों आ गए, आप अच्छा कॉर्पोरेट में जा सकते थे, आखिर में आप इतना पैकेज होता आपका, बहुत आगे निकल जाते। यस, 10 साल में कितने आगे होता यार। आई व्हेन आई क्वालिफाइड दिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2008 में, मेरे एग्जाम खत्म हुए। आफ्टर 1 वीक मेरे मदर को एक बीमारी हो गई जिसका नाम है ब्रेन ट्यूमर। एंड आज तक 11 साल हो गए, वो उससे उभर नहीं पाए। हमने कोशिश की, बहुत बचा लिया उनको, बहुत अच्छा इलाज करवाया, सब कुछ अपनी पूरी तरफ से मुमकिन कोशिश की कि अपनी मां को बचा सके, उसके लिए बहुत एफर्ट किया, लेकिन आज भी वो उस चीज से बाहर नहीं आ पाए। एंड मैंने जो सपने अपनी लाइफ के दौरान देखे थे, आई विल गो इन गुड कॉर्पोरेट, आई वेंट इवन। पहले मैंने जॉब किया ग्रैंड थॉर्नटन में, बच्चों को पता है काफी बच्चों को। उसके बाद आई स्विच टू ईवाई 2010 में, आई ज्वाइंड ईवाई। लेकिन 2 महीने के बाद ही आई हैड टू रिजाइन, बिकॉज समवेयर आई न्यू कि मेरे मदर जो है चंडीगढ़ में, शी इज नॉट हैप्पी। तो आई रिजाइन एंड केम बैक एंड आई स्टार्टेड विद दिस टीचिंग। 2010 से आज 2019 हो गया जब स्टार्ट किया, तब तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा टाइम इसमें रहूंगा। सोचा था 1-2 साल टीचिंग करेंगे, मदर ठीक हो जाएंगे, फिर से मैं जॉब में चला जाऊंगा, लेकिन वो कभी हो ही नहीं पाया। उस समय इतना बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। पूरे शहर में जो है देखा जाता था कि यार ये बच्चा है, तीनों डिग्री में रैंक लिया, कुछ नहीं करता, घर पे। तो घर पे क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे टीचिंग का इतना ट्रेंड नहीं था यार। ये तो पेन ड्राइव, टीचिंग, कोचिंग, और इतना ज्यादा जो है अवेयरनेस आज के में आ गई। जब मैंने 2008 में किया सीए, उस टाइम पे मेरे पास भी चंडीगढ़ में कोई कोचिंग नहीं थी, और उस टाइम पे ऐसा भी नहीं था कि कोई सैटेलाइट कोचिंग एक सेक्टर जो अवेलेबल है। तो पढ़ाना स्टार्ट किया, जो भी स्टूडेंट आता था, 11th 12th बीकॉम सीए सीए सब कुछ पढ़ाते थे। स्टार्ट ऐसे किया, और बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि मदर को देखना होता, तो घर पे एक रूम अपना छोटा सा रख लिया, उसी से बैठकर पढ़ाते थे। 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला, बहुत मुश्किल भरा समय था, लेकिन फिर धीरे धीरे ट्रैक पर चीजें आई एंड नाम हुआ शहर में बहुत। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है अब कोचिंग को ही परस्यू करते हैं। स्टार्टेड विद द कोचिंग इन अ फुल फ्लो, अच्छे से कमर्शियल प्लेस पर जगह लिया, पूरा सेटअप अच्छा बनाया, अच्छे बड़े क्लासरूम्स एक्सेट्रा बनाए, पूरा जैसे एक अच्छा सेटअप होता है वैसे बनाकर चंडीगढ़ में स्टार्ट किया। एंड बाय गॉड ग्रेस जो मेरे एल्डर ब्रदर है उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इस चीज में। 2014 में मैंने स्टार्ट किया, बट आई डिड नॉट नो कि अभी मैं इस चीज से उभरा ही नहीं था कि एक और चीज मेरे सामने खड़ी थी। 2015 3rd ऑफ मई, अब बच्चों को पता है मेरी हर बुक पर मेरे भैया का ही सबसे पहले पिक रहता है, तो भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ में। लेकिन 3rd में वो सच अ ब्लैक डे की ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ एंड ही डाइड विद इन 2 आवर्स। जिंदगी बिल्कुल जैसे रुक गई। अकेडमी मेरी बंद होने के कगार पर आ गई, बिकॉज आई डिड नॉट कंसंट्रेट एट ऑल ओवर देयर। एंड दैट वाज एक वो इतना बड़ा इवेंट हुआ मेरी लाइफ में, जिससे ज्यादा बड़ा शायद मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज बहुत ज्यादा प्यार करता हूं मैं पढ़ाई से। और उसके बाद इतनी 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 ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, फैमिली इश्यूज मेरे इतने हुए कि शायद इस प्लेटफॉर्म पर आई एम नॉट एबल टू डिस्कस। लेकिन जिस किसी से भी डिस्कस करता हूं, नोबडी एवर बिलीव्स मी। वो कहते हैं कि शायद ये बिल्कुल झूठ है, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता तुम्हारे साथ। उसके बाद हाउ यू आर अलाइव, ओनली आई नो हाउ शिखा एंड वी बोथ सफर्ड दैट पर्टिकुलर पीरियड, जो कि शायद बहुत बुरा फेज था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लाइफ में चुनौतियां बहुत आएंगी। पिछले 4 साल मेरी जिंदगी में दोस्त, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं एक एक पैसे के लिए तरसा हूं। बिलीव मी, आफ्टर डूइंग ऑल दिस डिग्रीज, एंड दूसरे नजर से जब देखते हैं तो लगता है कि यार क्या बात है, क्या मतलब क्या प्रोफाइल है बंदे का, ऐसा है वैसा है। लेकिन जिंदगी में एक चीज सबसे बड़ी जरूरी है जिसको मैं हमेशा मानता हूं, जो स्टूडेंट्स को भी अपने हमेशा बोलता हूं, यार जीवन में कभी वैल्यूज और एथिक्स को मत छोड़ो। आप
हार्ड वर्क करो, आपकी वैल्यू सही है, आपकी एथिक्स सही है, तो आप जीवन में जरूर कामयाब बनोगे। आज दिन में देखते हैं बहुत से लोग एथिक्स और वैल्यूज को बिल्कुल साइड पर करते हुए चलते हैं। मतलब मैंने तो ये चीज पिछले 4 साल में बहुत देखी, पहले फैमिली में देखी, पर्सनल लाइफ में, फिर प्रोफेशनल लाइफ में मैंने देखा कि यहाँ पर मैं पुणे में पढ़ाने आया तो जब किसी टीचर से मेरी बात हुई तो वो तो सीधा सीधा बोलते हैं एथिक्स इज अ वर्ड ओनली इन द बुक्स। वो तो अपनी क्लास में सरेआम बच्चों को 400-500 बच्चों के सामने बोलते हैं कि यार आपको एथिक्स का कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ जिंदगी में पैसा चाहिए, एथिक्स वैल्यूज कुछ नहीं होते। लेकिन इतनी बड़ी डिग्री करने के बाद भी अगर एथिक्स वैल्यूज को जीरो ही करना है, फिर करने की क्या जरूरत है इस डिग्री को? मत ही करो। ये डिग्री तो इतना कुछ सिखाकर हमें जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतना कुछ हमें सिखाकर जाता है। एंड इफ यू आर अ सीए बट यू आर नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स, यू डोंट हैव एनी एथिक्स, देन यू डोंट डिजर्व टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एटलीस्ट फॉर मी। तो वैल्यूज और एथिक्स को कभी नहीं छोड़ा। लोगों ने बहुत परेशान किया पिछले 2 साल में। पहले अकेडमी ज्वाइन किया, फिर दूसरा अकेडमी ज्वाइन किया। पहली अकेडमी ने बड़ा कुछ करने की कोशिश की, मैराथन सेशन होते थे, लास्ट ईयर मैराथन लेने जा रहा था, फोन करके कैंसिल करा देना, कभी कुछ करना, लाइफ थ्रेट तक दिया, मतलब बहुत बहुत बुरा फेज। लेकिन आज की डेट में भी आपके सामने खड़ा हूं, आई एम डूइंग द हार्ड वर्क बिकॉज आप सब बच्चे मेरे साथ हैं। मुझे पता है कि कोई कितना भी करे, लेकिन हाँ आप बच्चे कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन पहले मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीना पहले अपने व्हाट्सएप पर सेटल लगाया कि किसी दूसरे टीचर मेरे नोट्स कॉपी कर लिए। तो ये चीजें जो है बड़ी टेम्पररी है लाइफ में। आप दूसरे को कॉपी करके, वैल्यूज छोड़ के, एथिक्स छोड़ के, हार्डवर्क छोड़ के एक टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम तक आगे बढ़ सकते हो। बट इफ यू हैव टू बी अ परमानेंट मैन ऑफ वैल्यू, आपको हार्डवर्क करना होगा और सिर्फ भरोसा अपने हार्डवर्क पर रखना। जिंदगी में दोस्त मेरी एक चीज याद रखना, हर एक चीज आपसे छिन सकती है। हो सकता है आप रोड पर आ जाओ। मैंने वो दिन देखे लाइफ में, एक्चुअली मैंने वो चीजों को देखा है विद माय वाइफ शिखा की हमने इतना बुरा टाइम देखा। एंड आई नो कि हाँ लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे वापस उभर कर वापस आना वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। एग्जाम हुआ, फेल हुए, कोई बात नहीं यार, कौन नहीं होता फेल, फेल हुए, लेकिन उसके बाद उठे नहीं, अच्छे से तैयारी नहीं की, वहां हमारी गलती है। फेल होना गलती नहीं है, फेल होने के बाद वापस से सेम गलती को दोहराना, वापस से बार बार फेल होना, पास ना होना, कहीं ना कहीं वो गलती है। एक बार फेल, 2 फेल, 5 फेल, लेकिन छठी बार भी अगर पास हो गए ना तो मानूंगा कि हाँ हमने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया। और बार बार सिर्फ एक ही बात, सारी चीजों को छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखना अपने आप पर और अपनी मेहनत पर। एंड डोंट एवर ट्राई टू डू एनी काइंड ऑफ चीटिंग एक्सेट्रा विद एनीबॉडी। जीवन में सक्सेसफुल होने का दोस्त यही मंत्र है, जो कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूं। चलिए थोड़ी सी बात शेयर करना लगा कि